नमस्कार सनराइज में आपका स्वागत और मैं शिवम। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे टोल प्लाजाज की। अगर देखा जाए तो जम्मू में कुछ समय पहले जो है एक टोल प्लाजा हटाया गया था जिसे ठंडी खुई के टोल प्लाजा के नाम से जाना जाता था। पर वहीं अगर बात करें उसी टोल प्लाजा को हटाने का जो गम है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बर्दाश्त नहीं हुआ और एक और टोल प्लाजा जो है वो मीरा साहिब और अखनूर के जो रिंग रोड है उस पर लगाया गया और उस टोल प्लाजा का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा स्वांजना टोल प्लाजा। जी बिल्कुल, आपने भी सोच लिया होगा कि आज मैं स्वांजना टोल प्लाजा के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो नेशनल हाईवे का स्वांजना टोल प्लाजा है। अगर टोल प्लाजा की बात की जाए तो टोल प्लाजा पर बहुत सी फैसिलिटीज आपको दी जाती है। टोल प्लाजा लगाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप लोगों से टोल वसूला जाए और उसी टोल के पैसों से जो है वो रोड को मेंटेन किया जाए। पर अगर देखा जाए तो दोनों टोल प्लाजास के बीच का अंतर जो है वो कम से कम आपको बताऊं 60 किलोमीटर का होना चाहिए। अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट को चेक भी करते हैं तो वहां पर भी आपको साफ साफ शब्दों में ये चीज ढूंढने से मिल जाएगी कि दोनों टोल बूथ के डिफरेंस, टोल प्लाजास का डिफरेंस जो है वो 60 किलोमीटर होना चाहिए। पर अगर स्वांजना टोल की बात करूं तो स्वांजना टोल और जो ठंडी खुई टोल था उन दोनों टोल से बन टोल का जो डिस्टेंस है वो अंडर 50 किलोमीटर आता है। अगर मैं आपको साफ शब्दों में डिटेल्ड जानकारी देना चाहूं तो स्वांजना टोल प्लाजा जो है 45.9 किलोमीटर दूर है बन टोल प्लाजा से। पर नेशनल हाईवेज की अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस थी उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो टोल 60 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस दोनों टोल्स के बीच में होना चाहिए। और वहीं पर अगर मैं बात करना चाहूं तो आपको बता दूं कि टोल प्लाजा स्वांजना का 2-3 दिन पहले हमने आपको 2-3 दिन पहले दृश्य दिखाए थे स्वांजना टोल प्लाजा के। जी बिल्कुल, आपने भी दृश्यों में बहुत से दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरह वहां पर अभी भी कार्य चालू था। बिल्डिंग्स अभी पूरी बनी नहीं थी, इवन दैट ऑफिस तक अभी पूरा नहीं बना था और टोल जो है वो लोगों से वसूलने शुरू कर दिया गया। आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हर एक जानकारी होती है और क्यों ना हो, ऑफिशियल वेबसाइट हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है तो हर एक जानकारी वहां पर होना जो है वो जरूरी है। पर हमने जब कोशिश करी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन किया जाए वहां पर हमें कोई जानकारी इस टोल प्लाजा के नाम पर नहीं मिली। सवाल एक बड़ा कि क्या ये टोल प्लाजा बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लगाया गया और क्यों लगाया गया, जबकि दो टोल के बीच का डिफरेंस जो है वो कम से कम आपको बता दूं 60 किलोमीटर होना चाहिए, पर यहाँ पर जो है वो 45 किलोमीटर का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे और मैप से भी देख लेंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो 45 किलोमीटर बताया जाएगा। 45.9 किलोमीटर जो है, यानी कि साफ शब्दों में आपको बता दूं कि 60 किलोमीटर से कम का डिफरेंस। बट अगर नेशनल हाईवे की गाइडलाइन देखी जाए तो ये डिफरेंस जो है वो अराउंड 60 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए स्वांजना टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मियों की। जी बिल्कुल, अगर काम करने वाले कर्मियों की बात की जाए तो आपको बता दूं कि टोल वसूलने की ट्रेनिंग जो है वो इनको पूरी दी गई है। जी बिल्कुल, जबरन टोल वसूलने की जो ट्रेनिंग है वो इनको पूरी दी गई है। आपको रोक रोक कर टोल वसूला जाएगा, आप लोगों की हरासमेंट की जाएगी ना। आप अगर देखेंगे वहां पर अभी तक वहां पर बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बिल्डिंग्स की तो बात ही छोड़िए, टोल काटने के लिए फास्टैग की मशीनें नहीं है। ये कुछ समय पहले जो जो है वो भारत में फास्टैग को लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया की स्कीम के तहत और ये चीज बोली गई थी कि अब जो है टोल डायरेक्टली आपके खातों से कटेगा।
बहुत से लोग नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के ऑफिस गए और वहां से टोल भी लिए। कुछ लोगों ने ज्यादा पैसे देकर वन टोल से वो फास्टैग लेकर अपनी गाड़ी को लगवाए। हालांकि आपको बता दूं, एक नॉर्मल फास्टैग की कॉस्ट जो होती है वो 100 रुपए होती है, उस कार्ड की कॉस्ट। और उसके बाद जो है आपको उसे अपने बैंक से लिंक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, और अपनी गाड़ी से लिंक तो आपको वहां से करके ही देते हैं। पर इस फास्टैग का, इस डिजिटल इंडिया का क्या फायदा अगर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के पास इनके टोल प्लाजा पर वो उपकरण ही नहीं है जो आपके फास्टैग से आपका टोल काटे। शायद ये उपकरण इसलिए नहीं लगाए गए कि बिना किसी ऑफिशियल जानकारी के इस टोल को ओपन कर दिया गया, और शायद इसका मकसद यही होगा कि जबरन वसूली के लिए टोल ओपन किया गया है, धांधली के लिए टोल ओपन किया गया। क्योंकि ये चीज देखी गई कि जब वहां पर लोगों ने टोल कटवाए और उन लोगों से जो है वो राउंड ट्रिप लिख कर सिंगल जर्नी के पैसे काटे गए। बिल्कुल डबल पैसे राउंड ट्रिप का बोलकर काटे गए, सिंगल जर्नी बोलकर काटे गए, जबकि पर्चियों पे राउंड ट्रिप था। आपको मैं साफ शब्दों में समझा दूं, अगर आप विद इन 2 से 3 घंटे वापस आ जाते हैं कहीं से भी टोल क्रॉस कर कर, और फिर उसी टोल को आप क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देना होता। वो 24 घंटे तक आपकी जो है राउंड ट्रिप मानी जाती है। पर अगर यहीं पे बात की जाए स्वांजना टोल प्लाजा की, तो यहाँ पर राउंड ट्रिप लिखा गया है, पर पैसे जो है वो ज्यादा वसूले जा रहे हैं। आप लोगों ने भी दृश्यों में देखा था किस तरह पर्ची पर राउंड ट्रिप लिखा गया था, पर पैसे जो है वो ज्यादा वसूले गए। अगर देखा जाए तो एक कायदा होता है, एक कानून होता है। इतनी बड़ी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जी, आपको जरूर याद करना चाहूंगा मैं। बात की जाए बाकी टोल प्लाजास की, अगर बात की जाए बाकी टोल प्लाजास की, तो बनटोल पे सबसे पहले हम आना चाहेंगे। बनटोल का जो डिस्टेंस है वो 45.9 किलोमीटर है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बनटोल की कंडीशन आप लोगों ने भी देखी होगी कभी ना कभी। आप भी जम्मू के बनटोल से गुजरे होंगे और आपने भी देखा होगा कि शाम के समय किस तरह जगमगाता है ये बनटोल प्लाजा। बिल्कुल मैं गलत बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, टोल प्लाजा तो जगमगाता है, पर टोल प्लाजा के आगे के जो रोड है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में खो जाते हैं। शायद ये निमंत्रण दिया जा रहा हो वहां के कुछ तत्वों को कि आइए कोई वारदात करिए। रोड अंधेरा होता है, रोड पर लाइट्स हमारी जलती नहीं है, फिर भी हम लोगों से टोल टैक्स के नाम पर जबरन पैसा वसूलते हैं ना। एम्बुलेंस की सर्विसेज वहां पर आपको दी जाएगी जी, बिल्कुल एक एम्बुलेंस के नाम पर गाड़ी दी जाएगी, बीच में आपको एक फार्मासिस्ट दिया जाएगा। पर भगवान ना करे कहीं कोई भयानक हादसा हो जाए तो उस समय कहां भागेगा ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बनटोल। सिर्फ इस टोल की नहीं, बाकी टोल्स की भी बात करना चाहूंगा। किसी भी टोल पर जम्मू कश्मीर में आपको वो गाड़ी नहीं मिलेगी जिसे आप एम्बुलेंस एक्चुअल में बोल पाएंगे। जी बिल्कुल, वो गाड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसे गाड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि उस गाड़ी में आपको एक बिटाडीन की बोतल फार्मासिस्ट को दी जाती है, एक रुई का पैकेट दिया जाता है, और एक बैंडेज का पैकेट दिया जाता है, और कहने के लिए 2-4 उपकरण वहां पर होते हैं। जी बिल्कुल, उपकरण से मेरा ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको उस एम्बुलेंस में मिल जाएंगे। आपको आईसीयू के अंदर का जो आईसीयू में आपका वेंटिलेटर होता है वो वहां पर मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वहां की जो एम्बुलेंसेज हैं 1080, एक नेशनल हाईवेज द्वारा एक नंबर दिया गया था, आपातकालीन स्थिति में कॉल करिए। जी बिल्कुल, अगर आप कॉल करेंगे वो पहुंचते भी हैं, पर एम्बुलेंस में आपको सिर्फ मरहम पट्टी की जाती है। जस्ट आपके जख्मों पर जो है वो बेटाडीन छिड़क कर थोड़ी सी पट्टी और रुई डाल दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, और उसे दबा दिया जाएगा कि आपकी जो है वो ट्रीटमेंट हो चुका। पर अगर असल में देखा जाए तो डॉक्टर्स जो है उस एम्बुलेंसेज में मौजूद होते हैं। और उसके बाद बता दो, वहां पर टॉयलेट्स और कैंटीन की फैसिलिटी भी होती है। जी बिल्कुल, आपको देखने को मिलेगी।
पर कभी उन टॉयलेट के अंदर जरा आप जाइएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह की सफाई वहां पर होती है। और कुछ टोल प्लाजा तो ऐसे हैं जहां पर वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। जी बिल्कुल, वॉशरूम जो कि एसेंशियल में आता है, जरूरी होता है। वॉशरूम्स का होना हर एक टोल प्लाजा पर, आपको कुछ टोल प्लाजा पर जो है वो वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे। वॉशरूम्स के बाद अगर मैं बात करूं तो इनकी वेबसाइट की तरफ जाना चाहेंगे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट। जी बिल्कुल, आपने भी भाषणों में गडकरी जी को बोलते हुए अक्सर सुना होगा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां पर आप सर्विसेज को एक्सप्लोर करिए। मैं पूछना चाहूंगा गडकरी जी, किस तरह की सर्विसेज को हम जम्मू कश्मीर के लोग एक्सप्लोर करें वहां पर, जबकि टोल का चार्ज जो है वो 90 रुपए बताया जा रहा है और जबरन टोल जो है वो ज्यादा वसूला जा रहा है। क्या करें उन गाइडलाइंस का जिन्हें आपके टोल कर्मचारी ही नहीं मानते? क्या करें उन एम्बुलेंसेज का जिनमें आपातकालीन स्थिति के लिए वेंटिलेटर नहीं है? और इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ वेबसाइट की, जी बिल्कुल वापस वेबसाइट पे मैं आना चाहूंगा। वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको वहां नहीं दिखेगा। तो क्या इस बात को कहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि जम्मू में जो है ये टोल प्लाजा जो अभी रिंग रोड पर बनाए जा रहे हैं, अभी फ्यूचर में भी, आपको बता दूं सूत्रों के द्वारा मिली गई जानकारी के अनुसार 5 टोल प्लाजा जो है वो जम्मू वालों को गिफ्ट दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू की खासकर अगर मैं बात करूं तो जिस जिस जगह पर रोड का कार्य चल रहा है वहां पर 5 टोल प्लाजा को सेटअप करने की फिराक में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हब आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पैसे भरने पड़ेंगे टोल के नाम पर। अगर टोल डिस्टेंस की बात मैं फिर से करना चाहूँ तो 60 किलोमीटर का टोल का डिस्टेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, कोई भी नोटिफिकेशन इस बारे में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के वेबसाइट पर नहीं दी गई। जी बिल्कुल, इनके ऑफिस से अगर आप जाना चाहेंगे तो ऑफिस जरूर जाइए, पर आपको वहां पर मिलने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। हमने भी बहुत से टोल के किस्से आप लोगों के सामने टोल के आने वाली परेशानियों को उजागर किया और हमने भी कोशिश करी कि कम से कम एक बार इनके ऑफिस जाकर इनसे मिला जाए। पर आपको बता दो, हर बार वहां से जवाब यही मिला कि हमारे जो डायरेक्टर साहब है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब है, वो जम्मू में नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो ऑफिस में नहीं है, वो छुट्टी पर है। बिल्कुल, वेबसाइट को सिर्फ एक कैलेंडर बना के रख दिया गया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बता दूं कि कोई भी जानकारी इन टोल प्लाजा के बारे में वहां पर नहीं है। और टोल, जी बिल्कुल, अगर कुछ भी प्राइस में इंक्रीज होता है कहीं भी तो एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, चाहे वो टोल का हो या किसी और चीज का। अगर नॉर्मल सा जूस का पैकेट के भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे पहले एक बैनर छपवाया जाता है, टीवी में एड दी जाती है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एड दी जाती है। और जिस कंपनी का वो जूस का पैकेट होता है उस कंपनी की आप अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको प्राइस हाइक क्लियर वो उस पे दिया जाता है, पूरे पैसों का वहां पे ब्यौरा दिया जाता है। इतने रुपए में पैकिंग है, इतने में ये है, इतने में हमारी ट्रांसपोर्टेशन है और कंज्यूमर को ये एमआरपी के तहत इतने में मिलेगा। पर अगर मैं बात करना चाहूँ टोल हुए रेट की, तो इन रेट के बारे में जानकारी जो है वो कहीं भी नहीं दी गई। जी बिल्कुल, पूरी वेबसाइट को हमने खंगाल मारा पर वहां पर एक भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं इन्होंने डाला ही होगा, क्लासिफाइड ही डाला होगा, पर ढूंढने पर हमें वो क्लासिफाइड भी नहीं मिला। और अब हम जाना चाहेंगे इनके बंटोल की तरफ। अगर आप भी बंटोल से गए हैं तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह की फैसिलिटी आपको रात के समय वहां दी जाती है। अगर बात करूं इनके 20 सेकंड की गाइडलाइन की तो उसकी मान्यता कहीं भी नहीं। जी बिल्कुल, पूरे जम्मू कश्मीर में उसकी मान्यता नहीं। अगर
आपको 2 मिनट भी रुकना पड़े तब भी आपको अपनी जेब से जो है वो टोल प्लाजा के खाते में वो टोल के पैसे डालने होंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा नितिन गडकरी जी से, कहाँ गया आपका 20 सेकंड का वो टोल की गाइडलाइन, फ्री टोल की गाइडलाइन, और उसके साथ साथ शायद आपका जम्मू का नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे का विभाग जो जम्मू में कार्य कर रहा है, जम्मू पीआईयू के कर्मचारी शायद कहीं ना कहीं ये जानकारी आपको देना भूल गए, या अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को देना भूल गए, या वेबसाइट हैंडलर्स को देना भूल गए। तो इसी कारण जो है इन्होंने वेबसाइट पर इस जानकारी को नहीं डाला। कहीं भी वेबसाइट में पूरी जानकारी नहीं है कि टोल इतना लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जबरन टोल प्लाजा सेटअप कर रहा है जम्मू कश्मीर में? खासकर जम्मू की बात करना चाहूंगा। रिंग रोड पर अभी भी टोल प्लाजा कुछ दिन पहले वहां पर चालू कर दिया गया। हालांकि टोल प्लाजा की बिल्डिंग की अगर बात करूं तो दृश्य आप लोगों ने भी देखे होंगे, पर वहां के एमएलए ने इस टोल प्लाजा के काम को बंद करवा दिया गया। ये चीज साफ साफ बोली गई कि जब तक ये टोल प्लाजा पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता कोई टोल नहीं काटा जाएगा। जी बिल्कुल, पर उससे पहले शायद कुछ हजारों की गिनती में पैसा इकट्ठा कर चुका था स्वांजना टोल प्लाजा का स्टाफ। सवाल आप लोगों के लिए कि क्या ये टोल प्लाजा की धांधली नहीं है, और क्या टोल प्लाजा जम्मू के लोगों के साथ स्कैम कर रहा है? स्कैम कर कर पैसे वसूले जा रहे हैं, बिल्डिंग बनी नहीं है, फिर भी टोल कटे जा रहे हैं, और दोनों टोल प्लाजा का डिफरेंस जो है वो करीबन 45.9 किलोमीटर का आता है। और स्वांजना टोल प्लाजा से कुछ दृश्य आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन टोल प्लाजा में कुछ स्कूली और कॉलेजी छात्रों के बीच ये क्लेम किया गया है, हम यहाँ पर 9 से 10 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा हम सेफ्टी के लिए 15 किलोमीटर ले लेते हैं, 15 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, पर फिर भी हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमें यहाँ से पास खरीदने पड़ेंगे। जी, मंथली पास बनवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऐसी हालत हो चुकी है शायद कि कॉलेज जाने वाले छात्र, स्कूल जाने वाले छात्र से, उन छात्रों से मजबूरन उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है, अगर आपको इस रोड से जाना है तो आप एक काम करिए, आप पहले मंथली पास बनवाइए और उसी के बाद आपको यहाँ से हम भेज पाएंगे। तो कहाँ गया, मैं पूछना चाहूंगा नितिन गडकरी जी से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उन कर्मचारियों से, उन अफसरों से जो कहते थे 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर पड़ने वाला जो एरिया है उस एरिया के लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा। शायद यही कारण था कि जबरन टोल जो है वो ठंडी हुई टोल प्लाजा पर भी पहले वसूला गया था और वसूला जाता था। इसी कारण वहां पर लोगों ने जो है वो एक उस छोटे से प्रदर्शन को उग्र रूप दे दिया और टोल प्लाजा उठवा कर ही सांस ली। पर अगर सरकार की बात करूं तो सरकार के दिमाग की दाद देनी चाहिए। टोल प्लाजा के लगाने की जो होड़ है वो सरकार उस होड़ में लग चुकी है। जगह जगह पर टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, और अगर आप टोल प्लाजा लगा रहे हैं तो कृपया करके इस चीज का तो ध्यान रखिए कि टोल प्लाजा का जो डिस्टेंस है दोनों टोल प्लाजा का वो 60 किलोमीटर से ज्यादा हो। आखिर क्या ये इतनी जल्दी है कि जम्मू के लोगों से जबरन टोल का कर वसूला जा रहा है? क्यों ये टैक्सेस लोगों से वसूले जा रहे हैं? आखिर नितिन गडकरी जी, आप शायद कहाँ सोए पड़े हैं कि आपको इतनी जानकारी आपके कान में नहीं है कि किस तरह धांधली की जा रही है और स्कैम पे स्कैम कर कर टोल प्लाजा लगवाए जा रहे हैं। और इन टोल प्लाजा के बारे में आपकी वेबसाइट पर भी कोई जानकारी नहीं। एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आने वाले कुछ समय में सूचना के आधार पर आपको बता दूं कि 5 टोल प्लाजा लगने वाले हैं, और फैसिलिटी शायद आपको वैसे ही मिलेगी जैसी आपको बन टोल पर मिलती है। रास्तों से लाइट नहीं है, रास्तों पे पूरे रास्ते में आपको सिर्फ टोल प्लाजा के जो 500 मीटर का डिस्टेंस है वही लाइट से जगमगाता दिखेगा।
जी बिल्कुल, टनल्स के अंदर, नंदनी टनल्स के अंदर लाइट तो लगाई गई है, पर आगे का रोड जो है वो बिल्कुल अंधेरे में होता है। आप लोगों को हमने हर प्रकार से इन दृश्यों को दिखाना चाहा था, और शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से कम कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आप भी कभी ना कभी उस रास्ते से गुजरेंगे, और आपसे भी कभी ना कभी इन टोल कर्मचारियों द्वारा जो है वो जबरन टोल वसूला जाएगा। जी, बिना फास्टैग रीडिंग मशीन के आपको मजबूर किया जाएगा जेब से कुछ पत्तियां निकालिए और कैश में टोल दीजिए। वो भी जो टोल आपको डूल राउंड ट्रिप का भरना होता है, वहीं पे आपको राउंड ट्रिप की पर्ची लिख के देकर सिंगल ट्रिप का टोल वसूला जाएगा, उससे ज्यादा। चाहे आप एक दिन में वापस आए या एक घंटे में, वापसी में भी आपको टोल कटवाना पड़ेगा। तो कहां से ये इंसाफ जो है वो जम्मू की जनता के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। फिलहाल कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा, और मुझे शिवम को दीजिए इजाजत। आपका धन्यवाद।